निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। तेरी मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी यह दुख हरनी यह दुख हरनी यह दुख हरनी सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख हरनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल रघुपति को सन्मार्ग में तारने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल रघुपति को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल रघुपति को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल रघुपति को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। उनकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुदितहार धरावतंसं विष्णु भगवानी देव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो दशरथं त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव दैवं मम देवदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरि राम राम हरि हरि। ॐ यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य संयो देहिनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। सेवन्दिकाविपुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसाल पुष्पै प्रवाल तुलसी दलमांजलि पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मंत्र सुगंधित सुमनिले सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। बोलिए गजानंद भगवान की शंकर भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की दुर्गे मैया की हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की। नागानिनाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय नमो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवद्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् नागेन्द्रनारायणलोचना भस्माङ्गराय महेशम्
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शरणागत दीनार्तं परित्राणाय परायणे सर्वशास्त्री हरे देवीं नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 मेरे सतगुरु बसु अमोलक जी मेरे सतगुरु बसु अमोलक बसु सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पूजी पाई। मैं जब दुनिया में दिल को बेसहारा देख लेता हूँ, मैं जब दुनिया में दिल को बेसहारा देख लेता हूँ, तो मुरली वाले की मूरत का नजारा देख लेता हूँ। ये सच है, ये सच है, एक नजर ही देख लेना इसको काफी है। ये सच है, एक नजर ही देख लेना इसको काफी है। मगर जब दिल नहीं भरता दोबारा देख लेता हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। पूंजी पाई मैंने, पूंजी पाई, पूजी पाई मैंने, पूजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी भायो भायो जी मेरे, जग में सभी भायो भायो जी मेरे, राम रतन धन पायो भायो जी मेरे, राम रतन धन पायो भायो जी मेरे, राम रतन धन पायो। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। मेरे श्याम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। श्याम को एक बार बुला करके तो देखो, वो अपने भक्तों के लिए दौड़ा चला आता है। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर दी जाती है, पर देने वाला नजर नहीं आता। खर्च न होए चोर नहीं ले, खर्च न होए चोर नहीं ले, खर्च न होए चोर नहीं ले, खर्च न होए चोर नहीं ले। दिन बारात समायो पायो जी मेरे, दिन बारात समायो पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो।
एक आरजू है हमारी, एक ही इच्छा, आरजू कहते हैं इच्छा को, बस एक आरजू है, तुम्हें देख लें हम, बस एक आरजू है, तुम्हें देख ली हम, वो गोदे अजल में समाने से पहले हम जाएं, उससे पहले कम से कम हे श्याम एक बार तो अपनी सांवली सूरत दिखा दो। बस एक आरजू है, तुम्हें देख ली हम, वो गोदे अजल में समाने से पहले बिखरने न पाएंगे तिल की हवा में, बिखरने न पाएंगे तिल की हवा में, नया आशियाना बनाने से पहले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस धारो आयो जी मेरे, हरस हरस जस धारो आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो आयो जी मेरे, राम रतन पायो आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो। कल श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत भागवत महात्म का श्रवण किया, जिसके अंदर आपने सुना कि किस प्रकार से देवर्षि नारद का भक्ति ज्ञान और वैराग्य से वृंदावन की पावन तट पर मिलन हुआ। हमारे वृंदावन की रज ऐसी रज है, वृंदावन की ऐसी महिमा है कि कैसा भी पापी पातकी अगर वहां आ जाए ना, तो मेरा श्याम उसका भी कल्याण कर देता है। इसका प्रमाण है वो भक्ति जो वहां वृंदावन की रज का स्पर्श करते ही वृद्धावस्था से युवा अवस्था को प्राप्त हो गई थी। और ये कलयुग है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य कोई लेना ही नहीं चाहता है। भक्ति कलयुग में प्रबल है, इसलिए उस रज का स्पर्श करते ही भक्ति युवा अवस्था को प्राप्त हो गई थी। ये हमारे वृंदावन की उस रज का चमत्कार है। हमारी वृंदावन के अंदर अब आप अगर जाएं तो वहां आप देखेंगे कि जिसकी भी जिह्वा से अगर निकलता है तो केवल एक ही शब्द निकलता है, राधे राधे। राधे के अलावा कोई दूसरा शब्द लोगों की जिह्वा से नहीं निकलता है। ये हमारे वृंदावन की महिमा है। क्योंकि आज भी मेरा श्याम, आज भी मेरा मुरली वाला उस वृंदावन की रज में पीड़ाएं करता रहता है। आज भी वो वहां पर हर पल उपस्थित रहता है, हम उसे सिर्फ देख नहीं पाते। इसके बाद आपने सुना कि किस प्रकार से धुंधकारी जैसा महापापी पातकी भगवान श्री श्याम सुंदर की इस पावन महिमा का यानी सत्कर्म अनुष्ठान का अर्थात श्रीमद् भागवत का मात्र श्रवण करने से
और भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाता है। ये हमारी इस वृंदावन की रस की महिमा है। तदुपरांत आप लोगों ने भागवत जी के अंदर कल जो श्रवण किया, उसमें भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाते हैं तो अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ मांग ले, आज तू क्या मांगना चाहती है। तो कुंती ने कहा कि संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दे मेरे कन्हैया। क्यों कि जब मुझ पर कष्ट पड़ेंगे तो कम से कम तू तो मेरे पास रहेगा। अगर मुझे सुख मिल गए तो फिर तू मुझे काय को देखेगा। जब व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति हो जाती है तो वो भगवान का नाम लेना भूल जाता है। जय जय श्री। भगवान का नाम कब याद आता है? जब हम संकटों से कष्टों से घिर जाते हैं तब हमें प्रभु याद आते हैं, वैसे हमें याद नहीं आते। तो इसलिए कन्हैया संसार के सारे दुख तू मेरी झोली में डाल दे, ताकि मैं हर पल तुझे याद तो करती रहूंगी, तू हर पल मेरे पास तो रहेगा। और भागवत जी में ये दर्शाया है कि उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा जो की, जिसका नाम परीक्षित पड़ा, वैसे उसका नाम था विष्णुराज, लेकिन लोगों में ये देखने के लिए कि क्या वही है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, उन लोगों की वो परीक्षा लिया करते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। मैंने देवी भागवत का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया था कि जब 5 वर्ष के थे तो जो ऋषि के गले में सर्प डाला था, तो उन ऋषि ने बालक देख करके इनको चेतावनी देते हुए छोड़ा था। और जब उसी कर्म की इन्होंने पुनरावृत्ति की तो उस समय वो ऋषि बाल्यावस्था में थे, जिनका नाम श्रृंगी था, और उन्होंने श्राप दिया था कि जिस सर्प को मृतक जानकर के तूने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब राजा परीक्षित को इस विषय में ज्ञात हुआ तो राजा परीक्षित अपने राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को देकर के गंगा के पावन आनंद तट पर आकर के विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वहां आकर के उनके सन्मुख बैठ जाते हुए सभी उन्हें भांति भांति से ज्ञान दर्शन प्रदान करने लगे। उसी मध्य में व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव भगवान का वहां आगमन होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान को देख करके सभी अपने अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री। क्योंकि जब कोई सम्माननीय व्यक्ति हमारे मध्य में आता है तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी आसन से उठकर खड़े हो गए। सुखदेव भगवान को एक उच्च स्थान पर विराजमान करके 16 उपचार विधि से उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद जब सुखदेव जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा, तब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हुए, और बैठने के बाद में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से वही प्रश्न किया है जो मैंने कल आपको बताया।
कि जिसके पास समय शेष नहीं बचा है, साक्षात मृत्यु जिसके सर पर सवार है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? उसका कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, यही प्रश्न है। अर्थात हमने सारा जीवन तो खेल कूद में बिता दिया, कभी अपनी रचना से हमने भगवान का नाम नहीं लिया, कभी हमने कोई दान पुण्य नहीं किया, कहीं भी किसी तीर्थ स्थान में हम नहीं गए, कभी हमने किसी के लिए कोई परोपकार नहीं किया। जैसे एक पशु अपने जीवन को व्यतीत करता है, ऐसे ही मनुष्य पशु तुल्य अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ चला गया। हमारा जीवन तो पशुओं के समान ही है। सुबह उठना, घर गृहस्थी के कार्य में लग जाना, भोजन कर लेना, शाम को भोजन करना और सो जाना, ऐसा जीव, उसका कल्याण हे सुखदेव जी कैसे हो सकता है? ये प्रश्न जब उन्होंने किया तो सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न होकर के मन मुस्कुराते हुए और राजा परीक्षित को ज्ञान दर्शन कराते हैं। और उस ज्ञान दर्शन में जिस समय भगवान अपने स्वधाम प्रस्थान करते हैं, वहां से सुखदेव जी की महिमा चालू होती है। जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तब भगवान का उद्धव से मिलन हुआ। उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु, ये पृथ्वी अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती थी। जब आपके कोमल कोमल चरण इस पृथ्वी पर पड़ते थे तो इसका सौभाग्य ही अद्भुत था। आपके बाद इस पृथ्वी का क्या होगा? आपके बाद जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, मैं अपना संपूर्ण तेज इस श्रीमद् भागवत के अंदर स्थापित कर रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत साक्षात मेरा ही तेज है, ये मेरा ही स्वरूप है। जहां भी ये भागवत होगी, जहां भी इसका श्रवण किया जाएगा, जिस घर में ये भागवत रहेगी, या जो भी इस भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक का भी नित्य प्रति पाठ करेगा, या जो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेगा, वो मेरे सानिध्य को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और उसके बाद भगवान एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए थे, जहां एक जरानी आकर के तीर चलाया था। और भगवान, क्योंकि आज के समय में मैं एक शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के लिए वो शब्द नहीं है, लेकिन आज के समय में जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मृत्यु कभी स्वयं नहीं आती है जय जय श्री, वह बहाना बनाती है। किसी न किसी को माध्यम बनाया जाता है और उस माध्यम के द्वारा ही प्राणी अपने शरीर को त्यागता है। यहाँ ये भागवत के अंदर दर्शन कराया गया। भगवान ने भी उस
मनुष्य जीवन के नियम का पालन किया है और उस जरा ने आकर के जो तीर चलाया है, जो भगवान के चरण में लगा है, जिसके द्वारा भगवान इस पृथ्वी से स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। यहाँ थोड़ी सी भ्रांति आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो तीर चलाने वाला था वह पूर्व जन्म का बाली था, और कुछ लोगों का विचार है कि जिस समय भगवान ने बाली का वध किया था तो बाली का पुत्र अंगद जो था उसके मन में कुछ पल के लिए भाव उत्पन्न हुआ था कि अगर तुम भगवान नहीं होते तो मैं अपने पिता की मृत्यु का अवश्य ही प्रतिशोध लेता। जय जय श्री। तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा, समय की प्रतीक्षा करो। तो वह अंगद था जो जरा के रूप में वहां आता है और आकर के वो तीर चलाता है, जिससे भगवान स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ एक प्रसंग और आता है कि जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को ये भागवत श्रवण कराने के लिए तत्पर होते हैं, तभी देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आ जाते हैं और सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित को तक्षक के विष का ही तो भय है। हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दीजिएगा। अमृत पीने से राजा की मृत्यु नहीं होगी, तक्षक के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, और ये श्रीमद् भागवत हमको प्रदान कर दीजिएगा। जय जय श्री। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। आज मैं यहां मौजूद हूं तो मैं राजा परीक्षित को ये भागवत महिमा, भगवान नाम की महिमा को श्रवण करा रहा हूं। करने की मन में इच्छा प्रबल हुई, तभी उन्हें समाचार मिला कि राजा परीक्षित को ठीक 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा। तो मन में विचार किया कि उस तक्षक के विषय में राजा को बचा सकता हूं, और अगर मैं राजा को बचा लूंगा तो राजा के द्वारा मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, और जब मुझे धन प्राप्त हो जाएगा तो उस धन से मैं यज्ञ का कार्य संपन्न कर लूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो कश्यप ऋषि और राजा को तक्षक के विष से बचाने के लिए चल दिए। जब तक्षक को इस विषय में ज्ञान हुआ तो तक्षक तत्काल एक पुरुष के रूप में उन ऋषि के सन्मुख पहुंचा, ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके ऋषि से कहने लगा कि मुनिवर कहाँ जा रहे हो। तो कश्यप जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि ठीक 7वें दिन तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा, जिससे राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं राजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। तो वह तक्षक रूपी पुरुष कहने लगा कि क्या आप जानते हैं कि तक्षक का विष कितना प्रभावशाली है। तो कश्यप जी कहने लगे कि वो तक्षक नहीं जानता है कि मेरी मां की शक्ति कितनी बलशाली है। मैं अपनी मां की शक्ति के द्वारा उस तक्षक के विष के प्रभाव को नष्ट कर दूंगा। बोले आपको अपनी मां की शक्ति पर इतना विश्वास है? बोले हाँ। तो बोले मैं देखना चाहता हूं, मैं ही तक्षक हूं। ऐसे कहकर के उसने तत्काल अपने रूप को परिवर्तित किया और सामने ही एक हरा भरा जो वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर अपनी फुंकार मारी
फुंकार मारते ही वो वृक्ष राख हो गया। जब वह वृक्ष राख हो गया तो वह तक्षक कहने लगा, बोले मुनिवर देखो, ये मेरे विष का प्रभाव है कि जरा सी फूंक मारने से ये वृक्ष बिल्कुल राख हो गया है। अब आप अपनी मां का बल दिखाओ। ऋषि ने अपने कमंडल में से अंजलि में जल भरा और अंजलि में जल लेने के बाद में ओम भीम इस शब्द का उच्चारण किया और ओम भीम उच्चारण करके उस अंजलि के जल को जैसे ही उस राख पर डाला, वो वृक्ष पुनः पहले जैसा हरा भरा हो गया। जय जय श्री राम। ये देवी भागवत का प्रसंग है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, शास्त्रों की बातें करता हूं। तक्षक कश्यप ऋषि से कहने लगा कि ऋषिवर, मैं मान गया कि आप मेरे विष के प्रभाव से राजा को बचा सकते हो, लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले आप राजा की जीवन कुंडली का दर्शन करके तो देखो। मैं तो केवल माध्यम हूं। आपके बचाने से भी अगर राजा नहीं बचे तब आप क्या करोगे? क्योंकि राजा की आयु पूर्ण हो चुकी है। जय जय श्री। भाई जो जन्म लेता है, जो आता है, उसको जाना भी पड़ता है। तो मैं तो केवल माध्यम हूं। आप राजा को क्यों बचाना चाहते हो? बोले ये मुझे मां भगवती का यज्ञ करना है, राजा को बचाने से मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो मैं मां का यज्ञ करूं। बोले एक काम करो, आपको जितना धन चाहिए मैं आपको धन दे रहा हूं, आप उस धन को लेकर के मां का यज्ञ करो। प्रकृति के नियम में आप अवरोध मत बनो, क्योंकि ये संसार का चक्र है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। इसलिए आप अपना धन लेकर के मां का यज्ञ करो और जो प्रकृति का नियम है उसका मुझे पालन करने दो। तो वह कश्यप ऋषि उस तक्षक से प्रदान धन को लेकर के मां भगवती के यज्ञ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जय जय श्री। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान चले जाते हैं, स्वधाम प्रस्थान कर जाते हैं, तभी उद्धव जी से विदुर जी का मिलन होता है। और जब विदुर जी को पता चलता है कि हमारे प्रभु यदुवंश कुल शिरोमणि हम सबको छोड़कर चले गए, तो मन में वेदना होती है, दुख होता है। और दुख के साथ साथ वो कहते हैं कि उद्धव जी तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो कम से कम तुमने भगवान से अंतिम मिलन तो कर लिया। मैं कितना अभागा हूं कि मैं तो भगवान से मिल भी नहीं पाया। तभी उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी आप व्यर्थ ही खेद कर रहे हो। जाते समय भगवान ने मुझसे कहा था कि विदुर जी से कहना कि वे मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाएं, और मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाने से मैत्रेय मुनि के द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए आप मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाइएगा और वहां जाकर के मैत्रेय मुनि से आप भगवान के निर्देशानुसार ज्ञान को अर्जित करें। विदुर जी इतना सुनकर के चलते समय भी भगवान को मेरी सुध रही। भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे नहीं भूला, चलते समय भी उन्होंने मुझे याद किया। ऐसा मन में विचार करके चल दिए, कहते हुए तेरा
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे काहे को डरे, 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 काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।